नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राजनीति हंगामों का खेल नहीं है, बल्कि ये रणनीति, सटीक रणनीति से राजनीति में सफलता हासिल की जा सकती है। यही बात आजकल भारतीय जनता पार्टी में चल रही है और यही बात विपक्ष के नेताओं को भी समझ में आने लगा है। कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी तक, शरद पवार की पार्टी से लेकर ममता बनर्जी तक, हर जगह यही चर्चा का विषय है। ऑपरेशन लोटस कहें, ऑपरेशन मोदी कहें, ऑपरेशन शाह कहें या फिर इन लोगों के सफाई का अभियान कहें, इन लोगों के अपनी पार्टियों के नेता भी इधर उधर विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इसीलिए कुछ नेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उसकी राजनीति पर पूर्ण विराम लगने वाला है। ऐसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा सांसदों के रिटायरमेंट के बाद फेयरवेल में सीधे तौर पर कहा कि राजनीति में फुल स्टॉप नहीं होता, राज्यसभा की राजनीति में तो और नहीं होता। लेकिन कुछ नेताओं के राजनीतिक कैरियर पर फुल स्टॉप लगने वाला है, ये संकेत भी उन्होंने दिया और इसलिए समस्याएं कांग्रेस से शुरू हुई। कांग्रेस के उन नेताओं से शुरू हो रही है जो राहुल गांधी के इशारे पर, कांग्रेस के ये एंटी हिंदू ब्रिगेड के इशारे पर इन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी की राजनीति की, उसका बदला अब इन्हें से लिया जा रहा है और उसका परिणाम भी कुछ समय में सामने आएगा। ये राज्यसभा की राजनीति करने वाले नेता जिनको लगता है कि लोकसभा चुनाव तो जीत नहीं सकते, अपने स्टेट में अपनी पार्टी को चुनाव जिता नहीं सकते और उसके अलावा हमारे पास कोई वोट आधार तो बचा नहीं, तो क्या बचा है? चापलूसी का तरीका। शीर्ष नेतृत्व के साथ चापलूसी करते रहो, उनके इशारे पर चलते रहो और मोदी को गालियां देते रहो, हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाते रहो और उसके साथ ही हिंदुओं को जितनी हो सके बुराई करो, मुसलमानों का अपीजमेंट करो, इसी से आगे का रास्ता तैयार होगा। यही तो कर रहे थे ये दिग्विजय सिंह, जो आज छटपटा रहे हैं। आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं करेंगे, मत करो समझौता। आइडियोलॉजी आपकी पता है और तभी अब आपकी राजनीति से विदाई होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस अब आपको रीनॉमिनेट नहीं करने वाला। मई में जो होने वाले हैं राज्यसभा के चुनाव, उसमें 25 राज्यसभा सदस्यों का रिटायरमेंट है और उतने पर चुनाव होगा, जिसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम है, क्योंकि इस बार तो दिग्विजय सिंह के लिए थोड़े से शुभ काम थे, जो कि अभी कुछ समय और राज्यसभा में रह गए। लेकिन उस चुनाव के बाद तक अभी कोई सदन का सत्र नहीं है, तो उनकी विदाई का समारोह भी पहले ही हो गया। और रीनॉमिनेट करने की जहां तक बात है, जो 25 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं मई जून में, उसमें दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से है, नीरज डांगी राजस्थान से है और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कर्नाटक से है। 4 सीटें कर्नाटक में खाली हो रही है, जिसमें से 2 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना उस स्थिति में है जबकि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का गुट, ये दोनों एकजुट होकर रहे। क्योंकि कर्नाटक में जो स्थितियां पैदा हो गई है, उससे लगता नहीं है कि वहां पर क्रॉस वोटिंग नहीं होगा, जैसे कि इस बार के चुनाव में उड़ीसा में हुआ, बिहार में हुआ, यहां तक कि हरियाणा में जहां एक राज्यसभा की सीट सुरक्षित थी कांग्रेस के लिए, वहां भी क्रॉस वोट हुआ। और क्रॉस वोटिंग के बाद जो कांग्रेस में समीक्षा कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए तो समस्याएं पैदा करने वाली है, क्योंकि 5 विधायकों का नाम सामने आया और 5 विधायकों ने कहा मेरे साथ ये लोग जबरदस्ती की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हमने तो क्रॉस वोट किया ही नहीं है। अब कुछ और 5 विधायकों का नाम आएगा और ऐसे करके 10 से 15 विधायक धीरे धीरे कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज हो गए। हुड्डा यही चाहता है कि हमारे विरोधी खेमे का जितना विधायक हो उसे कांग्रेस से बाहर कर दो, और इसीलिए ये क्रॉस वोटिंग का खेल भी खेला जा रहा था। रिसोर्ट में ले जाने के लिए 31 विधायक की जरूरत क्यों पड़ी? 37 के 37 को ले जाते, नहीं ले जाया गया। यही क्रॉस वोटिंग का खेल था। तो क्या कर्नाटक में ऐसा नहीं होगा? जिस तरीके से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच विवाद चल रहा है, उसमें दोनों अपने विधायकों को
अपने गुट के विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धारमैया का दावा है कि 80 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं, तो उधर डीके शिव कुमार कहते हैं 100 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। लेकिन ये 100 और 80 के इस खेल में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है 1-1.5 महीने के बाद, और ऐसी स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी जा रही है, उनको भी रीनॉमिनेट होना है। एक और सीट तब मिलेगी जब एकजुट होंगे ये, और अगर ऐसी स्थितियां आई तो फिर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं बच पाएगी। अभी बिल्कुल 28 सांसद हैं राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के, और अभी जो जून जुलाई और उसके साथ नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें रिटायरमेंट हो रहे हैं कांग्रेस के सांसदों का, उसके बाद तो 24 हो जाएगा, और 24 होते ही इनका खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये तो डिपेंडेंट हैं अपने पार्टी की एकजुटता के ऊपर। अगर एकजुट रहा तो 2 सीटें मिल जाएगी, लेकिन गुजरात से क्या होगा? शक्ति सिंह गोहिल रिटायर हो रहे हैं, वहां तो शक्ति सिंह गोहिल क्या, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी, जैसे महाराष्ट्र में नहीं मिली। इस बार रजनी पाटिल रिटायर हुई, उसके बाद महाराष्ट्र से कांग्रेस ही आउट हो गई, एक भी राज्यसभा की सीट मिल नहीं पाई। उसी तरीके से गुजरात में एक भी सीट मिलने लायक नहीं है। स्थिति ऐतिहासिक हार कांग्रेस को पिछले चुनाव में हुई है, इसलिए शक्ति सिंह गोहिल आउट। अब उनको अगर गुजरात में कांग्रेस को ठीक ठाक स्थिति में रखना है तो उन्हें किसी दूसरे राज्य से नॉमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन गुजरात जैसी स्थिति ही दिग्विजय सिंह के लिए भी है। मध्य प्रदेश में भी रिटायर हो रहे हैं दिग्विजय सिंह, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है ये सबको मालूम है। वहां पर एक भी राज्यसभा की सीट कांग्रेस को मिलने वाली नहीं है। इसलिए दिग्विजय सिंह जो भगवा आतंकवाद की बात करते थे, अब रो पीट रहे हैं, कह रहे हैं आइडियोलॉजी से समझौता तो हम नहीं करेंगे। ऐसा क्या आइडियोलॉजी से समझौता कर भी लोगे तो भारतीय जनता पार्टी तुम्हें कम से कम भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा के या एनडीए के किसी पार्टी से आपको किसी भी तरीके से राज्यसभा नहीं भेजने वाले, क्योंकि आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। ये कॉन्स्पिरेटर माइंड है आपका। आप वो व्यक्ति हो जो कि मस्जिद पर भगवा लहराने वाले वीडियो जारी करते हो, वो भी फर्जी वीडियो। आप वो हो जो भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ते हो। इसलिए कंपटीशन आपके लिए नहीं, कांग्रेस के अंदर भी कंपटीशन बड़ा है। तभी तो ये जो पवन खेड़ा इस बार राज्यसभा नहीं जा पाए, अब छटपटा रहे हैं। अब वो वीडियो जारी करके कह रहा है, देखो ये हिंदुओं ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हर जगह पर जब भी कोई हिंदू धर्म का त्योहार आता है तो ये जाकर नाचते हैं मस्जिदों के सामने। ये नाचने की बात हनुमान जयंती के लिए उन्होंने की है, ये भक्तों के लिए की है कि भक्त नाचते हैं मस्जिदों के पास। ये खेड़ा को लग रहा है कि दिग्विजय सिंह तो रीनॉमिनेट नहीं होगा, अब हमारा नंबर कहीं से आ जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा के दौरान कंपटीशन जो चल रहा है कांग्रेस के अंदर, उसमें हम नंबर 1 साबित हों। लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने हम हीरो बने दिग्विजय सिंह की तरह, तो उसकी जगह पर कहीं ना कहीं से हमें भी राज्यसभा की सीट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का आंकड़ा ही कमजोर हो रहा है। धीरे धीरे निपट रहे हैं कांग्रेस के लोग, और तभी मल्लिकार्जुन खड़गे हो या दिग्विजय सिंह हो, इन सारे लोगों की सांसदी जो जा रही है उससे परेशानियां इनकी बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष में केवल कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि उद्धव ठाकरे जो इस बीच सो कॉल्ड सेकुलर माइंडसेट के साथ राजनीति करने लगे, उनके पार्टी के अंदर तो और ज्यादा हंगामा है। खबर चल रही है ऑपरेशन टाइगर की, लेकिन यह ऑपरेशन टाइगर केवल नहीं है, ऑपरेशन लोटस भी है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में जो ट्विस्ट आया, पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव में भी जब शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस और एनसीपी एक हो गई, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को मजबूरी में समर्थन देना पड़ा। लेकिन उसकी पार्टी की बैठक हुई तो कहा गया शरद पवार को हम राज्यसभा क्यों भेजें। ये डिसीजन उद्धव ठाकरे ने गलत तरीके से लिया, हमें समर्थन करना नहीं चाहिए था, हमें अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए था, चाहे जीत किसी और की होती। लेकिन फिर भी हमने शरद पवार को समर्थन किया, ये हमारी बड़ी भूल है। हम राज्यसभा से आउट हो रहे हैं क्योंकि इनके भी एक प्रियंका चतुर्वेदी रिटायर हुई थी,
और उनके बदले किसी और को भेजा जा सकता था, कम से कम लड़ा तो जा सकता था। ऐसे हथियार डालने से काम नहीं चलेगा। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का एटीट्यूड रहा, पिछले कुछ समय से संसद के अंदर भी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के ऊपर विरोध किया, मोदी सरकार का, हिंदुओं का विरोध किया, उससे भी पार्टी में हंगामा चल रहा था। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि इनके लोकसभा में 9 सांसद हैं, 9 में से 7 सांसद नाराज चल रहे हैं। और अभी एकनाथ शिंदे दिल्ली में उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में मुलाकात क्यों? क्योंकि अब यह तय किया जा रहा है, क्योंकि ये 7 के 7 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाना नहीं चाहते, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अभी इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या पहले की तरह हम ये मोरल प्रेशर में रहें कि अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई नेता छोड़कर जाएगा तो वो भाजपा में नहीं आ सकता, उनके लिए भाजपा में नो एंट्री का बोर्ड लगा दें, सब एकनाथ शिंदे के साथ ही जाएगा, जो कि मोरल प्रेशर पहले से था कि हम शिवसेना के टूट फूट में अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहते। इसी के ऊपर कंफ्यूजन चल रहा है। 2/3 सांसद अगर चले जाएंगे, एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, इसलिए लीगल तरीके से भी इसकी बातचीत चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि इनके 9 में से 7 सांसद अब इनकी पार्टी छोड़ने वाले हैं। मतलब संसद में जो मोदी ने इन दिनों किया है, रहे राज्यसभा हो जहां पर 150 का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया, भारतीय जनता पार्टी 115 के आसपास आ गई है। ऐसे में लोकसभा के अंदर भी, जैसे असम में कांग्रेस के लोकसभा सांसद बारदोलोई ने इस्तीफा दिया और विधानसभा का सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, अब वहां पर उपचुनाव होगा, कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और उसी तरीके से अभी कुछ और सांसद लाइन में खड़े हैं, केवल कांग्रेस के नहीं, कई और पार्टियों के। तो लोकसभा में अगर ये 7 सांसद एनडीए के साथ आते हैं, फिर आंकड़ा लोकसभा में भी विपक्ष का घटेगा, मोदी का बढ़ेगा। तो दोनों ही सदन में जिस तरीके से इतिहास रचा जा रहा है, इससे तो लगता है राजनीति, ये हो हल्ला हंगामा, ये मारधाड़ अराजकता पैदा करने के लिए ये उस खेल का नाम नहीं है, बल्कि राजनीति में सही रणनीति की जरूरत होती है। और वो अभी अमित शाह से लेकर मोदी तक वो रणनीति अपना रहे हैं, जिसके कारण विपक्ष में भगदड़ मची हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।